सोशल मीडिया एक ऐसा शब्द जो कि जब हमारे कानों में झंकृत होता है तो हमारी कल्पना पटल पर जो चित्रण उभरता है, वो जो चित्र होता है वो एक जालनुमा चित्र होता है जिसमें कि हम सभी उसी जाल में पड़े हुए। और ये जो तस्वीर है जो हमारे कल्पना पटल पर उभर करके सामने आती है, वो तस्वीरें हमारे दिल के बेहद करीब होती हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ये मौका देता है आपको अपनी उपस्थिति हर जगह दर्ज करने की। सोशल मीडिया पर आए दिन सभी लोग अपनी अपनी एक्टिविटी शो करते रहते हैं, कुछ बोल करके, कुछ वीडियोज से अपनी अपनी बातें सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से रखते हैं। अब ऐसे में यदि मैं ये कहूँ कि धीरे धीरे सोशल मीडिया हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में अपना स्थान बनाने लगा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज सुपर 7। इस बुलेटिन में बात करेंगे सोशल मीडिया के बैन होने पर जो हलचल चल रही है उसकी। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक चर्चाएं चल रही थी कि इनको बैन किया जाना है। अब ऐसे में जब ये बातें सामने आती हैं तो सीधे तौर पे दिमाग में बहुत सारे सवाल उभर करके आते हैं कि बैन होने की बात हो रही है तो आखिर क्यों, बैन होने की नौबत आखिर क्यों आई। इन्हीं सभी सवालों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हम लोग चलते हैं 26 जनवरी। आपको याद होगा 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन अपने रूप में था, जिसमें कि बहुत सारी उपद्रव की तस्वीरें जो कि हमने भी आपको दिखाई थी। और सोशल मीडिया से जुड़े हुए आप भी हैं तो आप भी सारी तस्वीरें जानते हैं और आपके आंखों के सामने सारी तस्वीरें। अब ऐसे में उसी समय एक टूल किट लीक होता है। किसान टूल किट लीक होने के बाद सरकार का सीधे तौर पे ये कहना था कि ये जो टूल किट लीक हुआ है वो उसका ओरिजिन यानी कि वो कहाँ से लीक हुआ है, सबसे पहली बार उस टूल किट को किसने लीक किया, सरकार ये जानना चाहती थी। और ट्विटर ने अपनी पॉलिसी के आधार पर सीधे तौर पे ये बताने से मना कर दिया कि आखिर ये टूल किट कहाँ से रिलीज हुई। टूल किट, कंफ्यूज ना होइए, टूल किट एक ऐसा प्रोग्राम होता है, पूरा टाइम टेबल उस पर बताया जाता है कि कब क्या कौन सी गतिविधियां होनी है और वो लीक हो जाता है। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं कि 2021 फरवरी में बहुत सारी गाइडलाइंस जो कि इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस OTT प्लेटफॉर्म के लिए सरकार ने ला दी। हालांकि ये गाइडलाइंस, बहुत सारी गाइडलाइंस 2011 में भी लाई गई थी, लेकिन 2021 में जो गाइडलाइंस आई हैं उनके आ जाने के बाद 2011 वाले गाइडलाइंस का कोई महत्व नहीं रह जाता। हम आपको पहले पूरा का पूरा गाइडलाइंस बता देते हैं और समझा देते हैं कि क्या क्या नियमावली आई हुई थी सोशल मीडिया के लिए और OTT प्लेटफॉर्म के लिए। सरकार ने बहुत सारे गाइडलाइंस लाए। मैं आपको बता दे, सबसे पहला जो नियम बनाया गया वो है कि रूल फर्स्ट मस्ट हैव चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इन इंडिया। सबसे पहले नियम में यह बताया गया कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के होंगे वो इंडिया के ही होंगे। दूसरा, नोडल कॉन्टैक्ट विथ 24/7 कोऑर्डिनेशन विथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। एक नोडल कंटेंट स्थापित किया जाएगा जो कि 24 घंटा और 7 दिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के कोऑर्डिनेशन में रहेगी। ये सारी गाइडलाइंस तैयार किए गए 2021 में सोशल मीडिया OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए। तीसरा रूल मैं आपको बता दूं कि अपॉइंट रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर इन इंडिया। ग्रीवेंस ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा। ग्रीवेंस ऑफिसर क्या करेंगे, 24 घंटे के अंदर कंप्लेन को रजिस्टर्ड करेंगे और लगभग 15 दिन के अंदर उस कंप्लेन को सॉल्व भी करेंगे। तो और उनका नाम, ऐसा सीधे तौर पे कहा गया है कि उनका नाम भी सीधे तौर पे बताया जाना होगा कि ग्रीवेंस ऑफिसर कौन है। अगला जो रूल है, रूल नंबर 5,
When asked, disclose the origin of mischievous tweet और कंटेंट। जब भी पूछा जाए कोई भी ट्वीट और कंटेंट यदि वो गलत है या फिर वो फैक्ट से कुछ हट करके है तो उसका ओरिजिन डिस्क्लोज करना होगा। ये रूल नंबर 4 बताता है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि पब्लिश मंथली कंप्लेन रिपोर्ट। सभी सोशल मीडिया के जितने भी कंप्लेन्स आए हैं हर एक मंथ पे कंप्लेन रिपोर्ट पब्लिश करना होगा। तो ये तो हो गई सारी गाइडलाइंस। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या सरकार सक्षम है गाइडलाइंस और इन सभी सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के लिए। और इस सवाल का मैं आपको जवाब दूं कि सेक्शन नंबर 87 आईटी एक्ट 2000 ये सरकार को पावर देता है कि आप सोशल मीडिया जो भी आपके देश में चल रहे हैं उन पर आप कुछ नियम बना सकते हैं। इसी नियम के आधार पर, इसी सेक्शन 87 के आधार पर ये सारे गाइडलाइंस सभी सोशल मीडिया जितने भी वर्क कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सभी को फॉलो करना था। अब बात बढ़ी आगे। सरकार ने सीधे तौर पे कहा कि 25 मई तक आपको ये बता देना होगा कि आप ये सभी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अब ऐसे में 25 मई आते आते ये खबरें फैल गई कि सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी बैन होने वाले हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि फेसबुक जो कि कल बयान देता है कि सरकार के गाइडलाइंस का पालन कुछ हद तक हम लोग करेंगे, लेकिन आज सुबह सुबह की खबर मैं आपको बता दूं, सुबह सुबह व्हाट्सएप एक याचिका दायर करता है इन सभी गाइडलाइंस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में। अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन सी पॉलिसीज यूज करती हैं, कौन सी पॉलिसीज नहीं यूज करती। इसके बाद बहुत सारी सवाल उठ रही हैं कि क्या सरकार के इस नियम जितनी भी गाइडलाइंस बनाए गए हैं इन सभी गाइडलाइंस के कारण क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में पड़ सकती है। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि ये प्रहार है अभिव्यक्ति की आज़ादी पर। लेकिन जो आर्टिकल 19 मैं आपको बता दूं कि उसमें जो सेकंड स्लॉट है उसमें यह भी बताया गया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी तभी तक है जब तक वो देश के हित में है, देश उससे खतरे में नहीं होना चाहिए। उसके बाद और बहुत सारे एक्सेप्शंस थे, अभी एक्सेप्शंस बनाए गए हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी में। मैं आपको बता दूं कि देश की सुरक्षा, जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो लीक ना हो पाए, सुरक्षा में फ्रेंडली बिहेवियर जो हमारे फॉरेन बिहेवियर हैं दूसरी कंट्री के साथ, वो उससे कुछ भी उसका इफेक्ट ना पड़ पाए, इन सभी चीज़ें बहुत सारी इफेक्ट्स बनाए गए हैं, बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं एक्सेप्शंस के तौर पर अभिव्यक्ति के आज़ादी में। इसीलिए इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। हम आप तक बने रहेंगे हर अपडेट के साथ। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि हम हैं सच के साथ। हमारे फेसबुक लिंक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी को फॉलो करें और देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।